morning. Myself Tanisha. I am from Andaman Nicobar Island. I am airport maintenance student of Yeshiva Training Academy. My topic is the 5 generation of computer. The 5 generation of computer 1940 to 1955. Computer of one generation were made using vacuum tubes and magnetic drums. The vacuum tubes produce a lot of heat as a result. The filaments of these tubes got burn frequently. Here are the features of this computer. इस जनरेशन में कंप्यूटर को चलाने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था. इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता था एंड बहुत इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ होता था. इस समय में कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा होता था और बहुत महंगे भी होते थे. इसमें मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था. या कुछ ही समय में पार्शियल एडिशन और 350 मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता था. द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1955 to 1964. इन कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स were replaced by transistor. Due to the use of transistor, computers of the second generation become smaller, faster, cheaper, more energy efficient and more durable than first generation of computer. Here are the features of computer. इस समय में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर का यूज होता था. यह बहुत छोटा, तेज और रिलायबल होता था. यह वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले में बहुत कम बिजली इस्तेमाल किया होता था. इसमें या जनरेशन में मशीन और असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था. या कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन और मेमोरी भी यूज होता था. थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर as the technology advanced, integrated circuits were developed in the third generation computer. Transistors were replaced. Use of IC in these computers improved the speed and essentially turned this tree. Here are the features of this computer. Third generation of computer. इस समय में इंटीग्रेटेड सर्किट्स ट्रांजिस्टर से बनी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज होता था. जिसमें कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया और स्पीड भी बढ़ गई और सस्ते भी हो गए. या इसमें कीबोर्ड और मॉनिटर के माध्यम से चलाया जाता था. उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता था जिससे एक ही समय में कई एप्लीकेशन हो सकता था. फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर द माइक्रोप्रोसेसर was developed in this generation. The development of the large-scale integration circuits and very large-scale integrated circuits made it possible to put many integrated circuits together on a single chip called the microprocessor. All the components of computer like CPU, the memory, the input-output device were placed in single chip. Fourth generation of computer जिसमें जो 1978 से शुरू हुआ, इसमें VSLI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का इस्तेमाल हुआ. इससे सिलिकॉन चिप में एक ही सिलिकॉन चिप भी यूज़ होता था जिससे कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया. जिससे लैपटॉप और टैबलेट का यूज़ होता था. इससे कंप्यूटर और सस्ते हो गए, स्पीड भी बेहतर हो गई. इससे कंप्यूटर की मेमोरी बढ़ाने के GUI सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी हैंड हेल्मेटेड डिवाइसेस का आविष्कार हुआ. 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जिसमें जो हमारा फ्यूचर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जिसमें AI का यूज़ हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जिसमें USL अल्ट्रा लार्ज स्केल से बनी होती थी. और आज के मामले में वो कंप्यूटर बहुत सस्ते हो गए. इसमें क्वांटम और